तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्यों हम 3 फेज अल्टरनेटर का उपयोग करते हैं और जानेंगे कि 3 फेज से हमें क्या बेनिफिट है। तो अगर मान लीजिए कि अभी हमारे पास केवल सिंगल फेज सिस्टम है, तो सिंगल फेज अल्टरनेटर में हमने केवल एक वाइंडिंग करी जिससे एक फेज सप्लाई उत्पन्न हुई जिसे हमने ट्रांसमिशन कर उपभोक्ता तक पहुंचाया। अब सिंगल फेज में कुछ कमियां थी। सिंगल फेज सप्लाई उत्पादन स्थिर नहीं होता है और इसकी औसत शक्ति अपनी अधिकतम शक्ति से आधी होती है। तो इसे हम औद्योगिक स्तर पर उपयोग नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इससे हमें लाभकारी पावर जेनरेट नहीं हो पा रही थी। तो हमें 2 फेज की आवश्यकता पड़ी, तो हमने एक और सिंगल फेज का अल्टरनेटर लगा दिया और 2 फेज सप्लाई को ट्रांसमिशन किया। तो देखा कि हम इसमें सिंगल फेज की तुलना में ज्यादा पावर को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमने दिमाग लगाया और सोचा कि दोनों अल्टरनेटर की स्ट्रक्चर सेम है, तो क्यों ना इसमें ही 2 वाइंडिंग फिट कर दी जाएं। तो हमने ऐसा करके एक मशीन की कॉस्ट बचा ली और हमने यह भी देखा कि 2 फेज जनरेटर का पावर आउटपुट सिंगल फेज जनरेटर की तुलना में स्थिर और बेहतर है और इसकी औसत शक्ति सिंगल फेज की अधिकतम शक्ति के बराबर है। तो अब हमने अपने अल्टरनेटर की ओर देखा तो उसमें थोड़ी जगह और पड़ी थी, तो हमने उसमें एक और वाइंडिंग फिट कर दी और 3 फेज उत्पन्न करना शुरू कर दिया। और हमने देखा कि 3 फेज जेनरेटर में सभी 3 फेज की तात्कालिक शक्ति को जोड़कर हम जो बिजली उत्पादन प्राप्त कर पाते हैं वह काफी स्थिर है और यह सिंगल फेज के अधिकतम पावर का 1.5 गुना है। इसलिए हम एक ही जनरेटर में एक के बजाय 2 और अतिरिक्त वाइंडिंग जोड़कर निरंतर और अधिक पावर आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि हम 3 फेज पर आकर ही क्यों रुक गए, क्योंकि यह 3 फेज सिस्टम हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है और इसके ट्रांसमिशन और मशीन निर्माण में सैटिस्फाई कॉस्ट आता है। यदि हम इससे अधिक फेज बढ़ाएं तो केवल ट्रांसमिशन कॉस्ट ही नहीं बढ़ेगी, इस सिस्टम में यूज होने वाली सभी मशीनों का आकार भी बढ़ जाएगा। कुल मिलाकर कहें तो 3 फेज से अधिक फेजों को संभाल पाना कठिन है।